अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर नाहिद अस्कर। आज हम फायर में जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही दिलचस्प है इन हवालों से, कई हवालों से कि आपने अलिफ से लेकर ये तक तो पढ़ा, हमने उसको सारी अलिफ बे को अब हमने याद भी कर लिया। आज हम आपको उसकी थोड़े से मुख्तलिफ बातें बताएंगे। उसकी मुख्तलिफ बातें क्या हैं? यहाँ पर आप एक हिस्सा देखेंगे उसी अलिफ बे में से, उन्हीं हरूफ में से जिसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है। ये अलिफ और अलिफ से लेकर ये तक हमने जितनी अलिफ बे पढ़ी, अलिफ बे पे ते टे से जिम चे, इस सब के अंदर हमने उन हरूफ को तलाश करना है जिनके ऊपर नुक्ता नहीं है। मेरे साथ आप ये काम करेंगे ना? चलें देखते हैं। यहाँ पर मैं वो हरूफ पढ़ूंगी जिनके ऊपर नुक्ता नहीं है। हमने पहले से उन हरूफ को निकाल कर अलग कर लिया है। वो कौन कौन से हरूफ हैं हम उन्हें देखते हैं। अलिफ, अलिफ मद आ और हा के ऊपर कोई नुक्ता था जो जीम का खानदान था, उसमें से हा के ऊपर हा हलवा जिससे बनता कोई नुक्ता नहीं था। दाल कोई नुक्ता नहीं है। रे इसके ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं है। सासीन इसके ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं है। स्वाद इसके ऊपर भी नहीं, और तोए कोई नुक्ता नहीं है इस पे भी। आइन इस पे भी कोई नुक्ता नहीं। का काफ, गा गाफ, ला लाम, मीम मा मीम, वाव के ऊपर कोई नुक्ता नहीं, हे के ऊपर भी नहीं, हमजा छोटी ये बड़ी ये वो हरूफ हैं पूरी अलिफ से लेकर ये तक में से जो हमने बाहर निकाले जिनके ऊपर कोई नुक्ता नहीं। हमने उन सारे हरूफ को अलग से लिख दिया। आप लोगों ने भी ऐसे उनको बाहर निकाल कर याद करना है कि इनके ऊपर नुक्ता नहीं है। अच्छा, अब हम उनको देखें जिनके अंदर एक नुक्ता है सिर्फ। ऐसा भी है ना, जिनके अंदर सिर्फ एक नुक्ता है, वो है बाबे, उसके नीचे एक नुक्ता है। जाजीम, उसके अंदर एक नुक्ता है। और तलाश करें, खा खे के ऊपर एक नुक्ता है। जाजाल के ऊपर एक नुक्ता है, और जे के ऊपर एक नुक्ता है। जाजाद के ऊपर एक नुक्ता है। जोए के ऊपर एक नुक्ता है। गागैन के ऊपर एक ही नुक्ता है, और फाफे के ऊपर एक ही नुक्ता है, और नून के अंदर एक ही नुक्ता है। इसके बाद और कोई भी हर्फ ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक या जिसके ऊपर या नीचे एक ही नुक्ता हो। जिनका एक ही नुक्ता है वो सारे ये हरूफ हैं। इनको फिर से देखें आप। अब हम उन हरूफ को तलाश करें जिनके दो या ज्यादा नुक्ते हैं, दो से। मिसाल के तौर पर सोचें, दो हों जिसके नुक्ते, वो कौन सा होगा? ता, ताते, और तलाश करते जाएं। पापे बिल्कुल ठीक, उसके नीचे तीन नुक्ते हैं। ताते के ऊपर दो नुक्ते हैं। सासे के ऊपर तीन नुक्ते हैं। चाचे के अंदर तीन नुक्ते हैं, और जोए के ऊपर तीन नुक्ते हैं, जाला बारी वाली, और शाशीन के ऊपर तीन नुक्ते हैं। ज़ाद के ऊपर तो एक ही था, वो छोड़ दें, और क़ाफ के दो नुक्ते हैं। बिल्कुल ठीक, ये हमारे वो हरूफ हैं जिनके दो और दो से ज्यादा नुक्ते हैं। वो कौन कौन से हैं? पे, ते, से, जोए, चे, शीन, क़ाफ। ये हमारे वो नुक्ते हैं जो दो या दो से ज्यादा हैं। अब हमारे पास वो हरूफ बच गए जिनके ऊपर छोटी सी तोय आती है। दिखते हैं ना आप? जैसे मसलन याद करें, टा, ते को बे की तरह लिखा, लेकिन उसके ऊपर अलामत क्या आती है? तोय की। अड़े के ऊपर भी तोय की अलामत आती है। दाल के ऊपर भी तोय की अलामत आती है। ये तीन हमारे सिर्फ तीन हरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर तोय की अलामत आती है, और फिर वो कोई आवाज नया बनाती है, मसलन डा, टा, रा। ये आज हमने कितना मजे का काम किया। हमने पूरी अलिफ बे के अंदर से नुक्तों वाले, बगैर नुक्तों वाले, ज्यादा नुक्तों वाले और अलामत तोय वाले सारे हरूफ अलग अलग कर दिए। आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही लिखना है। पहले आपने इसकी मशक करनी है, ज़हन में भी याद करना है। आपको खुद से पता होना चाहिए कि कौन से हरूफ हैं जिनके ऊपर कोई नुक्ता नहीं आता। सबसे ज्यादा वो हरूफ है, फिर दो नुक्तों वाले या ज्यादा नुक्तों वाले, फिर ते की अलामत, तोय की अलामत वाले। ये हमारा आज का बहुत ही मजे का काम आज यहीं पे खत्म हुआ। आज हमने बस इतना ही पढ़ना था। हमारी अगली जो क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें फिर आपसे नए सबक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।